नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 23 मई की जो बड़ी खबर, सबसे बड़ा दिन है देश का। आज बात करें 5 साल से जिसका इंतजार था, लोकसभा चुनाव का सबसे ज़्यादा 4 साल पहले से ही तैयारी लोकसभा चुनाव की हो गई थी और अब आज उसका रिजल्ट आ रहा है। जी हाँ, दरअसल रिजल्ट आने के बाद हम आपको बता दें कि पूरी तरीके से अब रुझान यूपी की बात करें खासकर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काउंटिंग शुरू हो गई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से झटका देने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को झटका न केवल यूपी में लग रहा है बल्कि बिहार से भी जो पहले फेज की काउंटिंग हो रही है बिहार से भी जबरदस्त झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तो बीजेपी चारों तरफ गिरती हुई दिखाई दे रही है और जो भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल था वो पूरी तरीके से धाराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात करें सबसे पहले यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पर सबसे पहले चरण में मतदान हुआ था और पहले फेज की वोटिंग में आज काउंटिंग है। पहले फेज में जिस तरीके से काउंटिंग खोल रहे हैं जहां पे ईवीएम खोल रहा है वहां पर गठबंधन का पूरी तरीके से जबरदस्त रुझान माना जा रहा है और गठबंधन पूरी तरीके से आगे भी चल रही है। हालांकि अभी ज़्यादा रुझान नहीं सामने आ पाए लेकिन जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है गठबंधन ही चारों तरफ हावी होता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 22 से 25 जिले हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली थी, यानी हम कह सकते हैं केवल 1-2 सीटें गठबंधन के सपा बसपा के खाते में आई थी, ये सपा के खाते में आई थी। पूरी तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा था, भगवा लहरा था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और वहाँ पर मायावती का गढ़ होने के कारण बहुजन समाज पार्टी का वहाँ जबरदस्त क्रेज माना जा रहा है और अखिलेश यादव और माया की इस जोड़ी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और पश्चिमी यूपी से विदाई तय है। विदाई पूरी तरीके से अभी जो रुझान दिख रहे हैं वो विदाई होना तय माना जा रहा है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि यूपी में जो बात करें समीकरण तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में वोटिंग हुई थी और यहाँ पर ही पहले चरण में पूरी तरीके से यहाँ पर आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। तो पहले ही चरण में भारतीय जनता पार्टी को झटका यूपी से ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बात करें बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चारों तरफ से बीजेपी गिरती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल ऐसे ही पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पूरे देश में गृह मंत्रालय ने पूरी तरीके से अनहोनी की आशंका को देखते हुए चप्पे पर सीआरपीएफ पर बीएसएफ के जवानों को तैनाती कर दी गई है। हर एक जिलों में पूरी तरीके से सेना के जवान जगह जगह पर लगे हैं ताकि कोई अनहोनी न हो सके। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष ने कहा था कि अगर ईवीएम में कोई घोटालेबाजी या घपलेबाजी होती है या फिर मैंडेट जो जनादेश अगर हमारे खिलाफ आता है तो पूरी तरीके से हम सड़क पर उतरेंगे। बात करें अगर बिहार की तो बिहार में गठबंधन के सहयोगी कुशवाहा ने साफ साफ ये चेतावनी दी थी मोदी सरकार और चुनाव आयोग के और नीतीश कुमार को कि अगर गठबंधन के पक्ष में पूरी तरीके से माहौल नहीं आता है या गठबंधन के खिलाफ आता है तो ये पूरी तरीके से ईवीएम क्या घोटाला माना जाएगा और अगर ईवीएम का घोटाला होता है तो पूरे देश में खून की नदियां सड़कों पर बहेगी। इसी को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से यह नहीं चाहता है कि कहीं भी कोई भी झड़प आम जनता के बीच हो और आम जनता की क्षति पहुंचे। ऐसे में अभी से ही पूरी तरीके से गृह मंत्रालय ने देश में हाई अलर्ट कर रखा है और कहीं भी कुछ भी होता है तो बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान पूरी तरीके से हालात के निपटने में सक्षम माने जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि न केवल गठबंधन के खिलाफ बल्कि अगर बीजेपी के खिलाफ और किसी भी के खिलाफ आता है और अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरीके से आक्रामक या उग्रता फैलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों द्वारा खुली छूट की दी गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि गठबंधन ने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे खिलाफ कोई मैंडेट आता है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से इसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। इसी को लेकर अब चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि कोई बड़े अनहोनी और इसी को लेकर पहले से ही पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, रुझानों को देखते हुए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। रुझानों को देखते हुए केसीआर की टीआरएस और नवीन पटनायक गठबंधन के नेताओं के संपर्क में है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो एग्जिट पोल दिखाकर बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को अपने पक्ष में करने की बड़ी कोशिश दिन रात 3 दिन की, लेकिन बावजूद इसके पूरी तरीके से कोई भी सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिला और अब माना जा रहा है सूत्रों से जो बड़ी खबर निकल के आ रही माना जा रहा है कि रुझानों को देखते हुए अभी से ही टीआरएस के बड़े नेता केसीआर और नवीन पटनायक बीजेडी के बात करें उड़ीसा की तो यहाँ पर पूरी तरीके से गठबंधन के नेताओं के संपर्क में और माना जा रहा है कि उनका साफ साफ ये भी कहना था कि जो सरकारें बनाती हुई दिखाई देगी इस हमारा समर्थन उनके है। कहीं ना कहीं इस त्रिशंकु लोकसभा और थर्ड फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर गठबंधन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस समय हावी जो होगा माना जा रहा है कुछ आधे घंटे 1 घंटे में पूरी तरीके से और रुझान साफ हो जाते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर चाहे बात करें हम बिहार की या फिर यूपी की बात करें या फिर थर्ड फ्रंट की बात करें, जो मायावती का जो समर्थन कर रहा है थर्ड फ्रंट जो त्रिकोणीय संघ
अंकों की बात करें अगर उनमें जो समर्थन कर रहा है उसमें अब माना जा रहा है कि टीआरएस भी शामिल हो सकते हैं। और बात करें अगर हम नवीन पटनायक की तो बीजेडी से नवीन पटनायक भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता के विषय माना जा रहा है। और आगे चल के अभी देखने की बात होती है क्योंकि रुझानों आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इधर उधर हो सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी जो खबर निकल के आ रही है करके हम आपको अपडेट करा रहे हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पूरे देश में टेलीविजन के सामने बात करें अगर हम इस देश की एक जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, बुजुर्ग सब टीवी के सामने बैठ चुके हैं और इस देश के जनादेश को, लोकतंत्र के सबसे बड़े जनादेश को देखने के लिए अपने जनमत को जहां पे उन्होंने डाला है, क्या वो उनकी सत्ता में आती है, उनकी सरकार बनती है या फिर नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पे एक एक टकटकी लगाए हुए बैठी है देश की जनता। और टेलीविजन में पूरी तरीके से कौन बनेगा प्रधानमंत्री के पद को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से जनता ये जानना चाहती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री जी को लेकर। टीवीओ में जबरदस्त जगह जगह पर माहौल देखने को मिल रहा है। बात करें अगर चाय पान की दुकान पर, नुक्कड़ सभाओं की चौराहों पर, पूरी तरीके से कौन बनेगा प्रधानमंत्री के रम में इस बार आज पूरी देश की जनता रम गई है। और ये माना जा रहा है कि सबसे महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी चिंता भी हो गई है। और जहां तक माना जा रहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेता हो या फिर गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री को लेकर खुश होते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जो विचारधाराओं की लड़ाई है वो भी कहीं ना कहीं टकराती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी फिर से ईवीएम के दम पे जीतते हैं तो कहीं ना गठबंधन के बाद पूरी तरीके से उग्र होती हुई दिखाई देगी कि इस लोकतंत्र के महापर्व में कहीं ना कहीं दुश्वारियां भी हैं। हालांकि सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान उनसे निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, तो देखने की बात होती है क्या होता है। लेकिन रुझान अभी से जो सामने आ रहा है उसमें गठबंधन यूपी में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन जिस तरीके से निकल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती है। क्योंकि अगर बात करें हम आज तक और सीएनएक्स वोटर की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 60 से 65 वोटों दिया गया था और इस बार पश्चिमी यूपी से ही 27 की 27 सीटों पर गठबंधन आती है। एक सीटें भी बीजेपी के खाते में नहीं जाती हुई दिखाई दे रही। तो अभी से जो मीडिया सर्वे निकल के आए थे पूरी तरीके से हवाई साबित होते दिख रहे हैं। खासकर यूपी की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से शून्य शिखर से शून्य पर भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनादेश पर सभी राजनीतिक पार्टियों और पूरे देश की निगाहें हैं, न केवल पूरे देश की बल्कि दुनिया की निगाहें खासकर यूपी में, क्योंकि सबको पता है यूपी से ही होकर प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है और यही कारण है कि यूपी में सबकी निगाहें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है गठबंधन और बीजेपी और कांग्रेस के लिए, आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल हम आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता हासिल करने का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का झंडा बुलंद होता है दिल्ली में उसकी सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस राज्य में देश को 10 प्रधानमंत्री दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दूसरी बार यूपी के बनारस सीट से मैदान में हैं। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने राज्य में 71 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए में शामिल अपना दल के खाते में 2 सीटें, समाजवादी पार्टी की 5, कांग्रेस की 2 सीटें मिली थी, जबकि बसपा का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 2014 में बीजेपी अकेले दम पर राज्य में 71 सीटें जीती थी। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने राज्य में 71 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए में शामिल अपना दल खासकर 2 सीटें, समाजवादी पार्टी की 5, कांग्रेस की 2 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की नेतृत्व वाले एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। बीजेपी अकेले दम पर राज्य में 71 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए में शामिल अपना दल के खाते में भी सीटें गई थी। लेकिन अगर बात करें वोट परसेंटेज की तो राज्य में 2014 में लोकसभा चुनाव के वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी के पास 42% वोट थे, जबकि सपा बसपा के पास मिलाकर 40% थे। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जिस तरीके से गठबंधन एक हुआ है उससे पूरी तरीके से मुस्लिम वोटर जो अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ भटक रहा था वो पूरी तरीके से गठबंधन की तरफ जोर लगाया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो जनादेश था वो कहीं ना कहीं उसमें से ज़्यादा सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज कम हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि किसी भी सीट पर ये दोनों समीकरण पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हैं। और बात करें अभी पश्चिम की तो पश्चिमी जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मानोन्नीति उड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मिली थी और इस बार जिस तरीके से पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो रही है और सभी की सभी सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी की जो आस थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से ही झटका लग गया। अब देखने की बात होती है कि आगे चलकर धीरे धीरे ये किस करवट बैठता है। फिलहाल लगातार पल पल के अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि अब की बार किसकी सरकार और अब की बार कौन कितना। अगर आप चाहते हैं कि देश में
प्रधानमंत्री मायावती बने तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि पल पल के अपडेट यूं ही रूबरू कराते रहें आपको हम। आप क्या देखते हैं, क्या वाकई में जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से अब मीडिया पूरी तरीके से पलट गया, अब त्रिशंकु लोकसभा की बात होने लगी है, क्या आपको लगता है कि त्रिशंकु लोकसभा से मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, साथ ही वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।